ठीक है भाई। तो एक वीडियो में बात कर चुके हैं मीमांसा दर्शन के बारे में, उसी को फिर आज आगे बढ़ाएंगे। मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के बारे में अब तक जो बात हुई है हम लोगों के बीच में, उसमें हमने एक तो ये देखा था कि मीमांसा दर्शन जो है वो किसने शुरू किया, इसके पूर्व विचार जो है वो महाभारत और सामवेद के स्रोत सूत्र में मिलते हैं। इसके अलावा सबर भाष्य जो है वो जैमिनी के मीमांसा सूत्र पर लिखा हुआ काफ़ी प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। और उस सबर भाष्य के ऊपर फिर प्रभाकर और कुमारिल, ये मीमांसक विद्वान हैं दोनों, 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास इनका समय था। इन लोगों ने बहुत काम किया और इतना ज़्यादा प्रभावशाली काम किया कि उससे मीमांसा दर्शन की दो शाखाएं सामने आईं, एक गुरुमत और एक भाट्टमत। प्रभाकर का गुरुमत और कुमारिल भट्ट का भाट्टमत सामने आए। इनकी पुस्तकों के बारे में भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। दर्शन का अर्थ जानने से पहले हमने मीमांसा के अर्थ के बारे में बात करी थी कि मीमांसा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको पूजित विचार कहा जाता है, या वेद विहित कर्म कहा जाता है, या निष्काम कर्म कहा जाता है। और ये भी हमने देखा था कि ये दर्शन वास्तव में है कैसा, निरीश्वरवादी भौतिकतावादी दर्शन है, ये भी हम लोग देख चुके थे। मोटे तौर पर मीमांसा दर्शन का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसको 3 हिस्सों में हम लोग बांट लिए थे। तत्व विचार, धर्म विचार और प्रमाण विचार। इन 3 हिस्सों में बांटकर हम मीमांसा दर्शन का अध्ययन करेंगे। तो तत्व पर हम लोग काफ़ी पहले बात कर चुके थे, तत्व विचार पर। उसके बारे में एक बार फिर मैं दोहराई देता हूं और यहीं पर हम लोग ऐड कर देंगे ईश्वर और आत्म के संबंध में जो इनके विचार हैं उनको भी। तो तत्व के बारे में जो बातें इन्होंने कही हैं तत्व विचार के बारे में, वहाँ पर ये बात मुख्य रूप से निकलकर सामने आई है कि ये जो दर्शन है ये बहुतत्ववादी वस्तुवाद कहलाता है। बहुतत्ववादी वस्तुवाद, ये तकनीकी रूप से इसका ये नाम कहा जाता है, बहुतत्ववादी वस्तुवाद। और ये कहते हैं मीमांसक कि ये जगत जो है ये एक निरंतर चलने वाला प्रवाह है जो हमेशा चलता रहता है। इसका न कोई आदि होता है न कोई इसका अंत होता है। कोई सृष्टि और प्रलय जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, पर परमाणुओं की सत्ता पर ये लोग विश्वास करते हैं कि परमाणु मिलते हैं, बहुत सारे परमाणु हैं, वो आपस में मिलते हैं, सृष्टि चलने लग जाती है और जब वो विखंडित हो जाएंगे तो ये क्रम रुक जाएगा। पर क्योंकि आदि और अंत की बात नहीं करते हैं तो ये सिर्फ हाइपोथेसिस ही मानी है इन लोगों ने। पर ये कहते हैं कि बस सब चलता रहता है, इन परमाणु मिलते भी रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, छूटते रहते हैं, मिलते भी रहते हैं, ये एक क्रम है, परिवर्तन होता रहता है उनमें, ऐसा ये मानते हैं। ईश्वर को तो तत्व विचार में ईश्वर के बारे में तो इनका ये कहना है कि ईश्वर कुछ होता ही नहीं है, उसको हम मानते ही नहीं है। पर आत्मा के बारे में इन्होंने थोड़ी सी बातें कही हैं, उनको पहले हम देख लेते हैं। तत्व विचार में ही देख लें, पहले हम अलग बिंदु पर इन्हें देख रहे थे, पर अलग में नहीं बल्कि इसी में हम लोग देखेंगे। ये क्या है? इसको इन्होंने कहा है कि आत्मा एक द्रव्य है। द्रव्य है, ये एक सब्सटेंस है जो चेतना का आधार होता है, जो चेतना का आधार है। चेतना का आधार, ऐसा द्रव्य जो चेतना का आधार है। ये मीमांसक कहते हैं कि चेतना आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है, स्वभाव नहीं है, बल्कि आगंतुक गुण है जो ग्रहण किया जाता है, जो दूसरी जगह से आता है। कैसे आता है ये? भाई एक तरफ आत्मा हो गई और एक तरफ पदार्थ हो गया, और जब इन दोनों का संसर्ग होता है तो चेतना पैदा हो जाती है। संसर्ग, आत्मा और पदार्थ का संसर्ग जब हो जाए, यानी कि ज्ञाता और ज्ञेय का संसर्ग जब होता है तो चेतना पैदा हो जाती है, ऐसा ये लोग
मानते हैं। सुषुप्ति में और निद्रा में इसका अभाव हो जाता है क्योंकि जगत से हमारा कोई संपर्क नहीं होता, और साथ ही साथ ये मानते हैं कि आत्मा का उत्पत्ति या विनाश जैसा कुछ नहीं होता है, ये बस हैं, नित्य हैं, ये स्वयं प्रकाशमान है और आत्म ज्योति के रूप में इसकी प्रतिस्थापना मीमांसा करता है कि ये आत्म ज्योति है, प्रकाश रूप है, कभी इसका उत्पत्ति नहीं है, कभी इसका समापन भी नहीं होता है। और क्योंकि बहुतत्ववादी है तो अनेक आत्माओं में हो तो ये दर्शन विश्वास करेगा ही करेगा। तो ये इसके मेटाफिजिकल जो पार्ट है मीमांसा दर्शन का वो है। अब इसके बाद तत्व विचार की बात हुई, अब बात करते हैं हम धर्म विचार। धर्म विचार मीमांसा दर्शन का पहला सूत्र ही है अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्म से ही ये अपनी बात को शुरू करते हैं, अथातो धर्म जिज्ञासा। फिर धर्म का अर्थ इन्होंने बताया कि धर्म का क्या अर्थ है। धर्म का अर्थ 2-3 अर्थ मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं धर्म के, जो मीमांसा दर्शन जिनकी बात करता है। कहता है पहला है निष्काम कर्म ही धर्म है। दूसरा वेद विहित कर्म, वेद विहित कर्म ही धर्म है, ठीक। और तीसरा इन्होंने माना है कर्म को कि क्रियात्मक वचन जो वेदों में कहे गए हैं कि भाई ऐसा करिए वैसा करिए, उनको धर्म इन्होंने माना है। तो कुल मिला के धर्म की जो कंसेप्ट है मीमांसा दर्शन में, वो कर्म के साथ बहुत ही मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है कि कर्म ही धर्म है। अब कर्म के पीछे प्रतिष्ठा उन्होंने कर दी वेदों की, कि वेदों में जिन कर्मों को कहा गया है वही धर्म है। फिर आगे ये कर्मों की विवेचना प्रस्तुत करते हैं कि कर्म या कर्तव्य कर्म कौन से होते हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। तो 2 तरीके के इन्होंने फिर माने। एक तो होते हैं हमारे नित्य कर्म, नित्य कर्म, और दूसरे होते हैं हमारे नैमित्तिक कर्म, नैमित्तिक कर्म। जैसे नाम है वैसे ही इनके अर्थ भी हैं। नित्य कर्म का मतलब वो होता है जैसे कर्म जो रोज किए जाते हैं, डेली हम अपने जीवन में जिनको करते हैं। और नैमित्तिक कर्म वो होते हैं जो अवसर विशेष पर किए जाते हैं, जैसे रोज का किया जाने वाला पूजा पाठ, यज्ञ, हवन जो डेली करते हैं हम, वो तो नित्य कर्म में आ जाएगा। पर अवसर विशेष पर, किसी खास तिथि पर, किसी खास त्योहार पर, अवसर पर जिन कर्मों को किया जाता है उनको नैमित्तिक कर्म कहा जाता है, अवसर विशेष पर किए जाते हैं। तो इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन दिया है कर्मों का मीमांसा दर्शन ने, वो कौन सा है जरा देखें उसको भी। 3 मुख्य रूप से बताए हैं इन्होंने कर्म। एक तो बताया है प्रकार काम्य कर्म, ठीक, काम्य कर्म पहला। दूसरा जो कर्म इन्होंने बताए हैं वो बताए हैं निषिद्ध कर्म, निषिद्ध कर्म। और तीसरे जो कर्म बताए हैं वो बताए हैं प्रायश्चित कर्म, ठीक। अब थोड़ा देख लें इनको एक एक बार करके कि ये क्या है। काम्य कर्म जो है, जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, कामना से बना है काम्य शब्द। तो काम्य जो होते हैं वो कामना की सिद्धि के लिए किए जाते हैं और इनको करने से पुण्य होता है। पर अगर ना करें तो पाप नहीं लगेगा। करने से तो पुण्य होगा, पर ना करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। निषिद्ध कर्म वो होते हैं जिनको करने से पाप लगता है। जितने भी अपराध होते हैं वो सब निषिद्ध कर्म है, प्रोहिबिटेड एक्शन। अगर उनको करेंगे तो पाप लगेगा, ठीक। और प्रायश्चित कर्म वो होते हैं कि अगर कोई भूल हुई है, कोई ऐसा कर्म पहले हो गया है जिसका कि खराब फल आने की संभावना है, तो उस खराब फल से बचने के लिए
प्रायश्चित कर्म किए जाते हैं कि उस खराब फल का असर थोड़ा सा कम हो जाए और उस खराब फल को हम थोड़ा सा टाल सकें। तो प्रायश्चित कर्मों पर भी, निषिद्ध कर्मों और काम्य कर्म तीनों पर बहुत बल दिया गया है मीमांसा दर्शन में। और यहाँ पर थोड़ा सा एक चर्चा मैं करना चाहूँगा कुमारिल भट्ट, जो कि बहुत बड़े मीमांसक विचारक रहे हैं, उनके जीवन के बारे में कि कर्मों पर उन्होंने जो बातें कही हैं वो केवल किताबी और शास्त्रीय बातें नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में भी उनको फॉलो किया है। कुमारिल भट्ट के जीवन के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें पता लगता है कि कुमारिल भट्ट ने बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध आचार्य धर्मकीर्ति से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। इसलिए ली थी ताकि वो बौद्ध धर्म के जो भी उस समय आचार्य थे उनको शास्त्रार्थ में हरा सकें। तो ये दुख उन्हें हमेशा रहता था कि उन्होंने अपनी वास्तविकता को छिपाकर बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है। तो उन्हें लगता था कि ये ऐसा काम था जो खराब काम था, जो गलत काम था, और उसका खराब फल उन्हें मिलेगा कभी, तो इसका प्रायश्चित उन्होंने करने के लिए प्रायश्चित कर्म किया। और प्रायश्चित कर्म में उन्होंने ये बताया गया कि साहब, अगर गुरु को कोई धोखा देकर शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे किस प्रकार का प्रायश्चित करना चाहिए। तो उस समय के जो लोग थे उन्होंने उनसे कहा कि भाई जो ऐसा करता है उसको आग में जलकर मर जाना चाहिए, यही उसका प्रायश्चित है। तो कुमारिल भट्ट के बारे में यही कहा जाता है कि उन्होंने तो शाग्नि यानी कि भूसे की आग में अपने शरीर को जलाकर अपने आप को ख़त्म किया था इस प्रायश्चित कर्म को करते हुए। तो ऐसे मीमांसक विचारक हुए हैं जो केवल कर्मों के बारे में या धर्म के बारे में केवल विश्लेषण किताबों में ही नहीं दिया है, बल्कि उनको अपने जीवन में भी उन्होंने फॉलो किया है। तो ये हो गए साहब आपके 3 तरीके के कर्म, इनके बारे में बातें हुई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मीमांसा दर्शन में और आगे चीज़ क्या कही गई है। शुरुआत में तो जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष माना है, वो स्वर्ग माना मीमांसा दर्शन ने, और स्वर्ग को ऐसी स्थिति के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है कि स्वर्ग वह अवस्था है जिसमें सुख होता है, दुख नहीं होता। पर बाद के फिर मीमांसकों ने कहा है कि नहीं, स्वर्ग नहीं, इसको हम अपवर्ग के रूप में प्रतिस्थापित किया उन्होंने जीवन लक्ष्य को। ठीक है। तो साहब ये कर्मफल सिद्धांत पर आधारित दर्शन है। कर्म के बारे में बात हुई, कर्म को ही धर्म के रूप में स्थापित किया इन्होंने। अब तीसरा मुद्दा मीमांसा दर्शन का, और तीसरा मुद्दा है प्रमाण विचार। प्रमाण विचार, जैसा कि शुरुआत में हमने बात की थी कि मीमांसा दर्शन के 2 हिस्से हुए, कुमारिल और प्रभाकर के रूप में। शबर भाष्य के आधार पर इन्होंने इसके 2 हिस्से हो गए। तो एक हिस्सा हो गया प्रभाकर का और एक हो गया कुमारिल का, गुरुमत और भाट्टमत। गुरुमत ये कहता है ज्ञान के स्वरूप को लेकर के, ठीक है, त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद कहा जाता है इसको। त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद, ये तो नाम है प्रभाकर के मत का, और कुमारिल के मत का नाम है ज्ञातत्ववाद। ये लोग कहते हैं कि भाई ज्ञान के रूप में अब 2 बातें यहां पर निकलेंगी। प्रभाकर कुछ अलग बात कहेंगे, कुमारिल कुछ अलग बात कहते हैं। तो पहले हम वो देखते हैं जो प्रभाकर ने कहा है प्रमाणों के लिए। प्रभाकर ने यह कहा है कि ज्ञान ही ज्ञाता और ज्ञेय को प्रकाशित करता है। ज्ञान पर मुख्य बल दिया है। ज्ञान को इन्होंने ऐसी एंटिटी माना है जो जानने वाले को और जो सब्जेक्ट जो जाना जा रहा है दोनों को प्रकाशित करता है। इसीलिए इसका नाम त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद कहा गया। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान 3 चीजों से मिलकर इस ज्ञान प्राप्ति की सत्ता बनती है, और इनमें सबसे ज्यादा बल इन्होंने दिया है ज्ञान पर। ठीक। इसके बाद कुमारिल का जो मत है, कुमारिल का मत ज्ञातत्ववाद है, जिसमें ये कहते हैं कि 3 चीजें नहीं बल्कि आत्मा ही ज्ञान को प्रकाशित करती है। ठीक है। और आत्मा के प्रकाश में ही पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान हमें प्राप्त होता है।
अब जो प्रमाण इन्होंने माने हैं उनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। प्रमाण माने हैं इन्होंने 6। पहला प्रत्यक्ष, इस पर काफी डिटेल में हम दूसरे दर्शनों में बात कर चुके हैं, तो यहां पर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। दूसरा अनुमान, न्याय और वैशेषिक की बात करते वक्त बहुत डिटेल में अनुमान के बारे में भी बात हुई थी, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। तीसरा उपमान, ये भी डिस्कस हो चुका है दूसरे पहले के जो वीडियोस हैं हमारे, जो उनमें इसके बारे में भी काफ़ी हम बात कर चुके हैं। फिर है शब्द, और शब्द के स्वरूप के बारे में भी चर्चाएं काफ़ी पहले हो गई हैं, तो यहाँ उनको दोहराना ठीक नहीं है। अब दो ऐसे हैं जो पहले दर्शनों में नहीं आए हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। ये चारों तो जैमिनी ने बताए हैं, जैमिनी, और इसके बाद पांचवा जो है इनका वो है अर्थापत्ति, अर्थापत्ति, और ये है अनुपलब्धि। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अर्थापत्ति को प्रभाकर ने दिया, प्रभाकर, और इसको दिया कुमारिल ने। ठीक है, अब थोड़ा सा मीनिंग इनका मैं बता देता हूं, फिर बात खत्म करेंगे इसके मीमांसा दर्शन के बारे में। अर्थापत्ति का मतलब होता है नॉलेज थ्रू इमेजिनेशन, कल्पनाओं के माध्यम से, अवधारणाओं के माध्यम से जब हम ज्ञान को प्राप्त कहते हैं उसको अर्थापत्ति कहते हैं। मतलब इमेजिनेशन के थ्रू, कल्पना के थ्रू, अजम्पशन के थ्रू जब ज्ञान को प्राप्त किया जाता है तो उसको अर्थापत्ति कहा जाता है। किसी विषय की कल्पना करना और उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करना और सही अर्थ को समझना। ठीक है, इसके बाद अनुपलब्धि क्या है? अनुपलब्धि का मतलब होता है किसी भी चीज के अभाव का ज्ञान, कि कोई चीज यहां नहीं है, इस बात का ज्ञान होना भी एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में मीमांसा दर्शन में माना गया है। तो 6 प्रमाण माने हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इसके साथ ही साथ आत्मा और ईश्वर के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीमांसा दर्शन सीधे सिलेबस में नहीं है। बस जिज्ञासावश मैंने, क्योंकि मुझे भी इनके बारे में थोड़ा सा जानना था, तो मैंने इनका जिक्र किया है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ इसमें जो जो बातें हमने देखी हैं। मुख्य रूप से मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक महर्षि जैमिनी हैं, जो कि वेदव्यास के शिष्य थे, और जैमिनी ने मीमांसा सूत्र लिखा और मीमांसा सूत्र पर शबर भाष्य लिखा। शबर ने शबर भाष्य की 2 तरीके से व्याख्या कुमारिल ने की, कुमारिल और प्रभाकर ने की। प्रभाकर के मत को गुरुमत कहते हैं और कुमारिल के मत को भाट्ट मत कहते हैं। प्रमाण विचार में थोड़ा थोड़ा अंतर है दोनों चीजों में, और प्रतीकों के रूप में भी इन्होंने अंतर किया है। द्रव्य गुणों के आधार पर पिछले वीडियो में हम बात कर चुके थे कि प्रभाकर 7 पदार्थों के बारे में बात करते हैं और कुमारिल 5 प्रमाणों के बारे में बात करते हैं। प्रभाकर द्रव्य गुण कर्म सामान्य, परतंत्रता, शक्ति और सादृश्य के बारे में बात करते हैं, और कुमारिल द्रव्य गुण कर्म सामान्य और अभाव के बारे में बात करते हैं। धर्म पर विचार लगभग एक दूसरे के समान है कुमारिल और प्रभाकर के। निष्काम कर्म को धर्म माना है, वेद विहित कर्मों को धर्म माना है मीमांसा में। प्रमाण विचार के रूप में भी कुमारिल और प्रभाकर के विचारों में थोड़ा सा अंतर दिखाई पड़ता है। प्रभाकर ये कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता को प्रकाशित करता है, जबकि कुमारिल ये कहते हैं कि आत्मा का व्यापार है ज्ञान, और आत्मा प्रकाशित करती है जो वस्तुएं हैं उनको, और इससे हमें ज्ञान की अनुभूति होती है। 6 तरीके के प्रमाण माने गए हैं। 6 प्रमाणों में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ये प्रमाण हैं। इनके आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अनीश्वरवादी बहुतत्ववादी दर्शन है मीमांसा, और ईश्वर के अस्तित्व में ये दर्शन विश्वास नहीं करता है। तो मीमांसा दर्शन के बारे में इतना ही। अब हम किसी नए वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे किसी नए दर्शन के साथ। अभी इसमें बौद्ध, जैन और दयानंद के दर्शन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं महात्मा बुद्ध पर बात करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।